कक्षा 10 रसायन विज्ञान। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था डाल्टन का परमाणु। उसके बाद में आता है प्रतीक। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? तत्वों के संक्षिप्त नाम को, तत्वों के संक्षिप्त नाम को प्रतीक कहते हैं। तत्वों के संक्षिप्त नाम को प्रतीक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। सोडियम का प्रतीक N होता है। ठीक, अब कुछ तत्व हैं, उनके आपको प्रतीक बताए जा रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसे पहला ही है ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का N, सोडियम का Na, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, क्लोरीन का Cl, फ्लोरीन का F, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, फास्फोरस का P, सल्फर का S, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr, आयरन का Fe, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण तत्वों के प्रतीक हो गए। बस समझ में आ गई। अब इसके बाद में हेडिंग आती है परमाणु क्रमांक। क्या आती है? परमाणु देखिए, परमाणु क्रमांक क्या होता है? आपको बताया गया कि कोई परमाणु होता है तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ये भी बताया गया आपको कि प्रोटॉन जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं। इसमें आपको बताया गया कि जितने प्रोटॉन होते, बताया गया कि जितने परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। लेकिन डाल्टन के परमाणुवाद में बताया गया कि परमाणु उदासीन होता है। तो उदासीन कब होगा? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु के नाभिक में, परमाणु क्रमांक की परिभाषा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक फार्मूला बन जाएगा, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या।
अभी बनाया गया कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हो गया आपका क्या? परमाणु क्रमांक। और परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार। अब इसके बाद में हेडिंग डालेंगे परमाणु परमाणु भार क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम परमाणु भार कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम के योग को हम परमाणु भार देते हैं। इसका फार्मूला बन जाएगा कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये हो गया आपका क्या? परमाणु भार। अब इसके बाद में आता है आयन। परमाणु भार के बाद में आता है आयन। आयन क्या होते हैं? आवेशित परमाणु या परमाणु समूह। आवेशित परमाणु या परमाणु समूह को आयन कहते हैं। आवेशित मीन्स उसमें आवेश पाया जाता है, धनावेश, ऋणावेश। दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, इसलिए जो आयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन क्या होते हैं? धनावेशित परमाणु या परमाणु समूह को धनायन कहते हैं, और जो ऋणावेशित परमाणु या परमाणु समूह होते हैं उसको ऋणायन कहते हैं। आवेशित परमाणु या परमाणु समूह को आयन कहते हैं। फिर जैसे यानी धनायन Cl, ऋणायन F, ऋणायन Mg, धनायन, ये आयन हो गए। अब धन आयन क्या होते हैं? धन आयन धनावेशित परमाणु या परमाणु समूह को धनायन कहते हैं। धनावेशित परमाणु या परमाणु समूह को धनायन कहते हैं। जैसे यानी धनायन Mg धनायन, Al ऋणायन ऋणावेशित परमाणु या परमाणु समूह को ऋणायन बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऋणायन, क्लोरीन ऋणायन, CO3 ऋणायन, ये परमाणु समूह है और ये परमाणु। अब धनावेशित में जो है परमाणु समूह क्या होगा? यानी वो ये परमाणु समूह। तो ये हो गया आपका कौन सा आयन? ऋणावेशित परमाणु या परमाणु समूह को ऋणायन कहते हैं। इसके बाद में आता है रासायनिक सूत्र। क्या आता है? रासायनिक सूत्र। किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के संगठन को प्रतीकों में प्रदर्शित करना रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे HNO3, H2SO4, HCl, ये CO2, ये सभी क्या हो गए? रासायनिक सूत्र हो गए। पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के संगठन को प्रतीकों में प्रदर्शित करना ही रासायनिक सूत्र कहलाता
अब रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं? रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं? जिन परमाणु या परमाणु समूहों के द्वारा रासायनिक सूत्र लिखना होता है तो उन परमाणुओं को या मूलकों को पास पास लिख लेते हैं। भाई जिनका सूत्र बनाना है उन परमाणुओं को या मूलकों को, मूलकों मतलब परमाणु समूहों को पास पास में लिख लेते हैं तथा उनकी संयोजकता जो होती है वो अदल बदल के लिख देते हैं। यही रासायनिक सूत्र है, यही रासायनिक सूत्र है। जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है तो यानी परमाणु लिख लिया, Cl परमाणु लिख लिया, ठीक। अब उनकी संयोजकताएं अदल बदल के लिख लेते हैं तो सोडियम की एक संयोजकता होती है, क्लोरीन की एक होती है, तो वन लिखे या ना लिखे तो फार्मूला बन जाएगा यानी क्या बन जाएगा, यानी Cl। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है तो मैग्नीशियम हो गया और क्लोरीन हो गया। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, क्लोरीन की 1 वैलेंसी, तो सूत्र बन गया MgCl। तो इस तरह से यौगिकों के सूत्र लिखे जाते हैं। कुछ यौगिकों के सूत्र होते हैं जैसे नमक का यानी Cl होता है, जल का H2O होता है, सोडिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल उसी को बोलते हैं, HNO3 होता है, तेजाब बने सल्फ्यूरिक अम्ल बने H2SO4। इसी तरह से अनेक प्रकार के यौगिक होते हैं और उनके विभिन्न प्रकार के सूत्र होते हैं।